रहा था और वो मेरी वॉइस के साथ गाइडेड हो रहा था। मैंने ये कमांड आपके सबकॉन्शियस को दे दी थी। कुछ लोगों को ये लगा होगा कि वो डिस्टर्ब हो रहे थे। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि बगल वाले रूम में टीवी वगैरह चल रहा हो, तो आप एक ऐसी जगह पर भी बैठे जहां व्यवधान कम से कम हो, इसलिए हेडफोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ट्रांस कम हुआ है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, अभी धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगा। और उस तरह से फिर आप जैसे ही आप इसको विजुअलाइजेशन को एंजॉय करना शुरू कर देंगे तो आपको इंटरनली इसके फायदे का एहसास भी होने लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर हो गई है, या फिर आपकी एंजाइटी कम हो गई है, या आपके पास जो नेगेटिव थॉट है वो कम आने लगे। चलिए अब हम आगे आज के दिन को शुरू करते हैं। तैयार हैं आप? अगर हाँ तो एक बार कंधे सीधे करें, चेहरे पर एक स्माइल लाएं और 10-15 मिनट थोड़ी सी बात करते हैं वेलनेस की ही। कुछ एक पॉइंट्स को मैं आपके साथ फिर शेयर करता हूं और उसी तरह से शेयर करता हूं जैसे मैंने कल किया था। राइट, चलिए मैं पहले आपके साथ शेयर कर लेता हूं राइटिंग पैड, और इस समय आप राइटिंग पैड पर हैं। राइट, और यहां से मैं कुछ ये शुरू कर रहा हूं कि जो मैंने कल यस्टरडे आपके साथ बात करी थी पहले दिन में, वो बात की थी कि हमारे माइंड के अंदर इन न्यूरॉन्स में जो 80 बिलियन न्यूरॉन है, यहाँ बहुत सारी इवेंट पड़ी होती है, थॉट्स पड़े होते हैं। ये थॉट्स कैसे पढ़ते हैं, अगर इसके बारे में और भी अधिक आपको जानना है तो मेरी जो एनएलपी वर्कशॉप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी कर लीजिएगा। एनएलपी जो मेरी वर्कशॉप है, सिग्नेचर प्रोग्राम है, ये यूनिक प्रोग्राम है ट्रांसफॉर्मेशन का, इसको भी कर लीजिएगा। इसमें पता चल जाएगा और डीपली कैसे हम चीजों को डिलीट, डिस्टोर्ट और जनरलाइज करते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इससे हमारा एक्टिवेट हो जाता है क्या, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, और ये एक्टिवेट कर देते हैं हमारी ग्लैंड्स को। और ग्लैंड्स बेसिकली हार्मोन रिलीज करती हैं और ये हार्मोन्स हमारी सेल पर जाते हैं। और सेल अगर पहले से ठीक काम कर रही थी, बढ़िया काम कर रही थी सेल, लेकिन अचानक आपका हार्मोन अगर नेगेटिव है तो ये सेल बेसिकली अपना बिहेवियर बदल लेती है। जब सेल अपना बिहेवियर बदल लेती है तो यूजुअली 2-3 तरीके से बदलती है। कि नंबर 1, वो जितनी प्रोटीन बना रही थी आपके लिए उन प्रोटीन्स को रोक देती है। फिर वो आपकी डिमांड यानी कि जैसे हार्मोन उस तक पहुंचे हैं उनके अकॉर्डिंग वो प्रोटीन बनाने लगती है, और कई बार इसे हम चीपर प्रोटीन कहते हैं। दूसरा ये है कि ये कई बार म्यूटेट करने लगती है, ये अपने बिहेवियर को बदल लेती हैं, जिसको हम कैंसर भी कहते हैं। राइट, कई बार ये एक तरह से बेचैनी में आ जाते हैं, जिसे हम एंजाइटी कहते हैं, और फिर नींद नहीं आने देते। तो बेसिकली कई बार लोग कहते हैं जी ये हार्मोन की प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस है। पर अब आप समझ गए, हार्मोन तो बेसिकली आउटकम है हमारी ग्लैंड्स का। और याद रखिएगा इस ग्लैंड्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जो हमारे चक्रास है ना, जिनको आप चक्रा कहते हैं या जिनको एनर्जी सेंटर्स कहते हैं, बेसिकली हमारे एनर्जी सेंटर्स हमारी ग्लैंड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसके बारे में मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये आप है, देखिएगा ये या मैं हूं, ठीक है ना, ठीक है। ये यहां पर जो हमारी सबसे ऊपर वाली ग्लैंड है इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इसको हम क्राउन चक्रा कहते हैं। इसके नीचे हमारे माथे पर यहां पर ये पिनियल ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसे हम थर्ड आई भी कहते हैं।
इसी को हम विजडम चक्र भी कहते हैं। फिर हमारा गला आ जाता है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। इसे आप कई बार थ्रोट चक्र कहते हैं। थ्रोट के नीचे यहाँ पर इस जगह पर आप मुझे देखिएगा, इस जगह पर हमारा थाइमस होता है। थाइमस ग्लैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। ये ऑलमोस्ट 1400 तरह का हार्मोन निकालती है हमारी इम्यून सिस्टम के लिए। और अगर ये खुश नहीं है थाइमस, तो याद रखिएगा ये फिर 1260 नेगेटिव भी निकालती है। इसके नीचे हमारी एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है ना। इसके नीचे हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और सबसे नीचे हमारी सेक्सुअल ग्लैंड है। इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और इस तरह से अगर आप 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आप देखेंगे 7 एनर्जी चक्र की बात करते हैं हम, जो हमारे बॉडी के अंदर है। 8वां बार होता है यहाँ पर, उसको हम का कहते हैं। तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने इनको चक्रा का नाम दे दिया था, एनर्जी सेंटर का। और उनसे कहा कि अपने सांस को लेते हुए, इनहेल करते हुए यहां से ऊपर की तरफ ले जाओ, और सांस को एक्सहेल करते हुए नीचे तक लाओ। और इस तरह से आप बेसिकली एक चक्र बना दो और अपने ध्यान को यहीं रखो। अब ध्यान से क्या होता है कि भाई ध्यान को यहां रखो, यानी कि अटेंशन को यहां रखो। पता है इसका मीनिंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। याद रखिएगा, जब भी हम अपने ध्यान को जहां पर भी लगाते हैं, और जो भी हम अपने ध्यान से चाहते हैं, हमारी ग्लैंड उसी इंटेंशन को पूरा करने के लिए हमें पावर देती है। अगर मैं इंटेंशन रखूं कि भाई मेरा हाथ उठना चाहिए, तो मैं अपना हाथ उठा लूंगा। तो जैसे मेरी इंटेंशन माइंड में आई, मेरी ग्लैंड ने मुझे परमिशन दे दिया, हार्मोन दे दिया कि मैं इसको उठा लूं। जैसे आप कोई फेवरेट खाना खाते हैं, देखते हैं या सोचते हैं, तो आपकी इंटेंशन आ गई कि आप इस समय खाने के बारे में सोच रहे हैं। तो जैसे ही आप खाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो इमीडिएटली कम्युनिकेट करने लगते हैं इस बात को आपस में। और आपकी जो हाइपोथैलेमस है वो न्यूरोपेप्टाइड निकाल देती है। और वो कौन सी ग्लैंड को एक्टिवेट करती है पता है? वो आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, उनको एक्टिवेट कर देती है। और इमीडिएटली आपको भूख का एहसास होता है, बटरफ्लाई शुरू हो जाती है, या पेट में भूख शुरू हो जाती है, या मुंह में पानी आ जाता है। यानी कि जो आपकी इंटेंशन है, उसी इंटेंशन को लेकर आपकी ग्लैंड्स अपने हार्मोन क्रिएट कर देती हैं। तो आज वेलनेस से थोड़ा सा परे जाते हैं। अगर आपकी पैसे की इंटेंशन बहुत अच्छी नहीं है ना, तो आपके पास पैसे के हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे हैं, इसीलिए पैसे की एक्टिविटी आप पूरी नहीं कर पा रहे। इसीलिए पैसे के लिए अपॉर्चुनिटी और लोग आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। अगर आपकी इंटेंशन अपने पार्टनर, स्पाउस के लिए अच्छी नहीं रही ना, तो धीरे धीरे वो जो लाइफ से चले जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो पावर होनी चाहिए पैशन की या प्यार की, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए याद रखिएगा, जो भी आपकी इंटेंशन है वही इमीडिएटली एक्शन आप लेना शुरू कर देंगे इंटरनली। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं भैया रंजिश ना रखना किसी से, क्योंकि रिवेंज तुमने रखा नहीं, और रिवेंज की इंटेंशन आपकी एकदम से क्या करेगी, आपकी रिवेंज हार्मोन को रिलीज कर देगी। और रिवेंज आप किसी से ले नहीं पा रहे, और अंदर रिवेंज चल रहा है, यानी कि रंजिश चल रही है। तो ये रिवेंज किसे मारेगा? आप ही के अंगों को। इसलिए याद रखिएगा, जितने भी ऑटो इम्यून है जिसमें आपकी बॉडी खुद को मार रही होती है, यानी कि बॉडी की एक यूनिट जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो हमारी बॉडी को मारने लगता है। अगर वो बालों की जड़ों को मार देता है तो एलोपेशिया कहते हैं, थायराइड को अटैक करता है, स्किन को अटैक करता है। तो इस तरह से डिफरेंट बीमारियां हो जाती हैं। जब भी आप रंजिश रखेंगे किसी के लिए, तो आप उस ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहे हो जो रंजिश के लिए बनी है। जैसे अगर हमें कहीं फियर होता है, तो हमारी एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, ताकि वो फाइट करने के लिए या फ्लाइट करने के लिए
उस फियर से हमें इमीडिएटली कोर्टिसोल दे दे। तो आप यूं समझिए कि जो भी आपकी इंटेंशन है लाइफ में, वही हार्मोन आप रिलीज कर रहे हैं। तो एक बढ़िया सी इंटेंशन रखो ना कि आप हेल्दी एनर्जेटिक यंग हैं। इंटेंशन रखो ना कि आपके पास धन आ रहा है, ठीक है ना, और मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ आ रहा है, ठीक है ना, 10% राम वर्मा को भी दे देना, चलेगा? बिल्कुल। इंटेंशन रखो कि आप 120वां अपना बर्थडे मना रहे हो अपनी टाइमलाइन पर, जिसे मैं आज भी करवाऊंगा। कल भी मैंने कराया था जब आप डीप ट्रांस में थे। आपने सुना नहीं सुना कोई बात नहीं, आपके माइंड ने सुन लिया। जल्दी ही आप देखेंगे कि आपकी लंबी उम्र की जितनी भी कोशिशें हैं आपके ब्रेन की, बॉडी की, वो अडॉप्ट कर लेगा उनको। बेकार की चीजों को आप नहीं खाएंगे, डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, और इस तरह से आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। इज दैट राइट? तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन के साथ आपको एक चीज और समझनी होगी, वो है इंटेंसिटी। तो अगर आपको कोई भी बदलाव करना है, अपनी अगर ग्लैंड्स को आपको एक्टिवेट करना है पॉजिटिव हॉर्मोन्स के लिए, तो एक चीज को और समझना होगा, वो है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब आइडिया, थॉट। मेरी इंटेंशन है कि मैं पैसा कमाऊं, तो क्या एकदम से मेरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगी? नहीं, जब तक कि इस इंटेंशन में इंटेंसिटी ना हो, यानी कि तीव्रता ना हो। तो बेसिकली विचार नहीं, बल्कि विचारों की तीव्रता का महत्व है। It is not the thought, but the intensity of the thoughts that matter. Is that right? For example, आप पैसे के लिए अगर तीव्रता रखना चाहते हैं, तो पैसे के लिए आपके पास सॉलिड कारण होना चाहिए, इमोशनल, कि भाई मैं अपनी बेटी को ये गिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने अपने माता पिता को ये चीज देना चाहता हूँ। और जैसे ही इंटेंसिटी क्रिएट होगी इंटेंशन के साथ, तो अब आपके जो हॉर्मोन्स है वो रिलीज होंगे। तो आप कहेंगे सर वो पैसे की बात थोड़ा ही करनी थी इस वर्कशॉप में, तो हेल्थ की करनी है, तो मैं हेल्थ की कर रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि अगर किसी के पास, अगर कोई आदमी है और उसके पास कोई बीमारी है, मान लेते हैं बीमारी का नाम कैंसर है, सोराइसिस है, IBS है, ठीक है ना, माइग्रेन है, या XYZ कुछ भी नाम है, और वो इंटेंशन रखता है, तो यहाँ इंटेंशन को रखना तरीका बता रहा हूं। इंटेंशन को रखने का तरीका क्या है? कभी इन बीमारियों का नाम नहीं लेंगे। वो कभी क्या कहते हैं, कई बार लोग देखो क्या बोलते हैं, राम सर मेरा कैंसर कैसे ठीक होगा, या मेरा माइग्रेन कैसे ठीक होगा, या मेरा सोराइसिस कैसे ठीक होगा। भैया ये बताओ, जब ये आपका हो चुका है तो ये कैसे ठीक हो जाएगा? आपने इसे मेरा क्यों बोला? इससे आपका क्या कनेक्शन है? इसके साथ अपना मेरे के साथ रिलेशनशिप इतना क्यों स्ट्रॉन्ग बना लिया? और जब आपके 80 बिलियन न्यूरॉन को पता चल गया ये उनका है, तो वो उन्हें क्यों छोड़ेंगे? ये पहली तो बात मेरा हटाओ इसमें से। और दूसरी बात, इनके नाम लोगे और फिर इंटेंशन रखोगे तो ये नेगेटिव इंटेंशन है। आप ये कह रहे हो कि राम सर मुझे काला हाथी नहीं दिखाई देना चाहिए, जब मैं आंखें बंद करूं तो मुझे काला हाथी नहीं दिखाई देना चाहिए, या मैं आपसे कहूं काला हाथी मत देखो, तो अब क्या दिखाई दे रहा है? काला हाथी। तो बेसिकली हम इंटेंशन को पॉजिटिव बनाना हमको, और पॉजिटिव क्या बनेगा कि मेरा कैंसर ठीक कैसे होगा, ये नहीं कहना, आपको ये कहना था कि मेरा इम्यून सिस्टम कैसे बेहतर होगा, मेरी सेल्स कैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव या खूबसूरत प्रोटीन कैसे बना रही होंगी, मेरी हेल्थ और कैसे बेहतर हो रही होगी, मेरी सेहत और कैसे बेहतर हो रही होगी, मेरे चेहरे पर कैसे चमक आएगी, मेरी आंखों में और कैसे ग्लो आएगा, स्पार्क आएगा, मेरे अंदर कैसे पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, मैं कैसे
और 4 किलोमीटर दौड़ लगाना शुरू करूंगा। यानी कि आपके गोल्स बीमारी को ठीक करने वाले नहीं होने चाहिए, बल्कि आपके गोल्स हेल्थ ओरिएंटेड होने चाहिए। अगर हम बीमारियों की बात बार बार करेंगे तो हम 80 बिलियन न्यूरॉन को उस बीमारी की पिक्चर और इंटेंसिटी बनाकर दे रहे हैं, जो बहुत गलत बात है। समझ गए मेरी बात? तो आज से समझ लीजिएगा कि आपको जो इंटेंशन क्रिएट करनी है वो बहुत तीव्र होनी चाहिए, वो बहुत गहरी होनी चाहिए, और वो इंटेंशन जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। और अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूं, ये एक्सपेरिमेंट है ग्लेन रीन का, कंधे से देख करिएगा, फिर मैं आपको आज खूबसूरत ग्लेन रीन का एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट ये कहां हुआ था? हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया। ग्लेन रीन वाज ए स्कॉलर, और ये ज्यादा पुराना नहीं, 8-10 साल पहले की बात है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 हीलर को लिया और इनके हाथ में एक बीकर में या ट्यूब में ह्यूमन डीएनए दे दिया। ये हाईली सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी में हुआ, और इनके हाथ में एक बीकर के अंदर ह्यूमन डीएनए डालकर दे दिया, और उनसे कहा गया कि पहली बार में उनसे कहा कि आप 180 सेकंड के लिए, यानी कि 3 मिनट के लिए लव, एप्रिशिएशन, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस एंड आप कह सकते हैं कि अबंडेंस, इन फीलिंग को क्रिएट करें। अब चूंकि ये पेंट हीलर थे, तो इन्होंने 180 सेकंड में अपने अंदर, अपने हार्ट के अंदर आसपास इन फीलिंग्स को जनरेट किया और इसे पीक पर ले गए। 3 मिनट के बाद इनसे कहा ठीक है बाहर आ जाइए, बाहर का मतलब है इनको छोड़ दीजिए, और उनके डीएनए को चेक किया गया तो पाया गया कि उनके डीएनए में कोई बदलाव नहीं था, तो नो चेंज इन डीएनए। लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर उनसे कहा कि अब 180 सेकंड के लिए फिर आप इन्हीं इमोशन को बनाइएगा जो ऊपर बनाई है, और इनके इसके बाद आप एक इंटेंशन रखिएगा, एक आइडिया रखिएगा कि आपका डीएनए या तो लेफ्ट क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे। और इन्होंने ऐसे ही किया कि इन्होंने लव, एप्रिशिएशन, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, अबंडेंस की पॉजिटिव इमोशंस को इकट्ठा किया, उनको पीक पर ले गए और सोचना शुरू किया कि उनके हाथ में जो डीएनए है वो या तो लेफ्ट में घूम रहा है या राइट में, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और 3 मिनट के बाद पाया गया कि एवरी डीएनए वाज मूव्ड, हर एक डीएनए मूव हो चुका था। तीसरा इन्होंने फिर किया, और इस बार इन्होंने किया कि भाई आप 180 सेकंड के लिए इस बार कोई फीलिंग नहीं रखेंगे, नो फीलिंग, लेकिन एक इंटेंशन रखेंगे कि आपका डीएनए घूमना चाहिए, आपका डीएनए घूमना चाहिए, ये इंटेंशन रखो, लेकिन कोई फीलिंग नहीं रखो। 3 मिनट के बाद फिर देखा गया तो पाया गया कि उनके डीएनए में कोई मूवमेंट नहीं था। उनके डीएनए में सिर्फ कब मूवमेंट आया, जब वो बेसिकली उनके पास पीक पर इमोशन भी थी, इंटेंसिटी भी थी और इंटेंशन भी थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ ये कह दें कि आपके अंदर प्यार की फीलिंग बहती रहती है, पर आप इन खूबसूरत फीलिंग में अपनी एक इंटेंशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं कि आपकी उम्र लंबी होनी चाहिए, ठीक है ना, आप हेल्दी होने चाहिए, तो फिर उसका फायदा आप नहीं ले रहे हैं। दूसरा, आप ये भी कह सकते हैं कि आप रोजाना ये कहते हैं, चैंटिंग करते हैं कि मैं हेल्दी हूं, एनर्जेटिक हूं, हेल्दी हूं, एनर्जेटिक हूं, यंग हूं, और मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं हेल्थ, आई एम बिकमिंग हेल्थ मैग्नेट, लेकिन इसके अंदर कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, तो ये भी काम नहीं करेगा।
लेकिन अगर आपके पास एक आइडिया आ गया कि मैं हेल्दी एनर्जेटिक डीप विजुअलाइजेशन या ट्रांस में जाते हुए उन फीलिंग्स को जनरेट कर लें कि अगर आप हेल्दी हैं तो आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपका हार्ट कैसे फील कर रहा होगा। और जब आप इसे कर रहे होंगे तो एक यूनिक चीज आपकी लाइफ में घटित होगी, उसे यूं समझिए। तो अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप अपनी इमोशनल तीव्रता लाइए। वो कब आएगी, यहां पर मैं आपके साथ अभी इस इंटेंसिटी को क्रिएट करने के लिए एक चीज दे रहा हूं, और वो ये है कि अगर आप सचमुच में जल्दी से, कितने लोग हैं जल्दी जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो स्माइल क्रिएट करें। ओके, तो उनके पास एक चीज होनी चाहिए, आई मीन इमोशनल मोटिवेशन। और हीलिंग, आप हीलिंग चाहते हैं लेकिन इमोशनल मोटिवेशन कुछ नहीं है उसके पीछे, तो ये हीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि ब्रेन किसी चीज को पकड़ लेता है तो वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उसके पास उसे छोड़ने का बड़ा रीजन ना हो। समझ लीजिएगा इस बात को। और इस रीजन को आप तैयार कर सकते हैं सिर्फ एक वर्ड से कि मैं हेल्दी होना चाहता हूं या मैं इस बीमारी को ठीक करना चाहता हूं। मैंने बोला ही है लेकिन आपको नहीं बोलना है। तो ये कारण क्या है? तो कई बार लोगों के पास कारण बहुत पुअर होते हैं, और वो पुअर भी नहीं होते बल्कि वो अनक्लियर होते हैं। किसी आदमी के पास बीमारियां हैं, नहीं जा रही है, मैं कई बार पूछता हूं क्यों ठीक होना चाहते हो? सर ठीक होकर मैं खुश रहूंगा। अरे भैया, खुश तो आदमी, हम क्या बताऊं, खुश तो आदमी किसी को थप्पड़ मार के भी हो सकता है, खुश तो आदमी 2 गिलास शराब पी के भी हो सकता है, खुश तो किसी की जेब काट के भी हो सकता है। तो ये तो कोई कारण नहीं है। यहां पर कई लोग यही चौंक गए होंगे क्योंकि आपको यही वर्ड रटा रखा है। जब तक आपके पास कोई इमोशनल कारण नहीं होगा बहुत गहरा, जो आपकी इमोशन पे टक्कर मारे, तब तक आपका माइंड उस बीमारी के पैटर्न को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए आज के इस वर्कशॉप में आपको एक छोटा सा कारण ढूंढना होगा। कई बार मैं लोगों को एग्जाम्पल देता हूं कि एक बूढ़ा व्यक्ति था और वो बेड रिडन था। ये रियल स्टोरी है एक आदमी की कि अच्छा, उसके एक बेटा था, एक बहू थी और एक पोता भी था 3 महीने का, कि अचानक एक दुर्घटना में उन हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई और वो 3 महीने का 4 महीने का बच्चा सिर्फ जीवित रहा, किसी तरह से बच गया रोड एक्सीडेंट में। और उस बूढ़े व्यक्ति के पास उस टाइम वो बेड रिडन था। और वो कहानी किसने बताई? उस 3 महीने के बच्चे ने, जब वो MBBS डॉक्टर बन गया और वो अपनी वाइफ के साथ हमारे स्कूल में आया, एक छोटे से टाउन में, एक छोटी सी टॉक देने के लिए। और तब उसने कहा कि मेरे बाबा ने मुझे पाला जो बेड रिडन थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके बाबा उस समय वहीं बैठे थे जो अब पूरी तरह से जवान हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उनके पास जीने का एक बहुत बड़ा रीजन आ गया था। उन्हें पता था कि उन्होंने अपने बेटे को और बहू को खो दिया है, और अगर अब वो बेड रिडन जैसी बीमारी या बहाने को अब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, आपकी बॉडी, जिस टाइम आपकी बॉडी को ये पता चल जाए कि आपके लिए लंबी उम्र जरूरी है, जिंदा रहना जरूरी है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप को ठीक कर लेता है। 2013 की बात बता रहा हूं, फिर मैं शुरू कर रहा हूं। 2013 की एक बात है, एक आदमी अमेरिका के एक टाउन में एक ट्रैक्टर से अपने फार्म हाउस पे काम कर रहा था कि अचानक ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर का वेट है 1340 किलोग्राम, यानी कि 13 क्विंटल से अधिक, 13.5 क्विंटल वेट है। इसकी यहाँ 2 बेटियां थी। एक बेटी का नाम है
आईना, और एक का नाम है हेली, और एक की उम्र है 13 साल, एक की उम्र है 16 साल। ये दो बच्चियां जो टीनेज में थी, इन बच्चियों ने देखा कि उनका फादर इस ट्रैक्टर के नीचे दबा पड़ा है, और फिर जो हुआ वो मैजिकल था। उन दोनों बच्चियों ने उस ट्रैक्टर को उठा दिया और अपने फादर को बचा लिया। पता है क्यों? क्योंकि उनके माइंड को और उनकी ग्लैंड्स को, उनके न्यूरोपेप्टाइड को, उनके हार्मोन को और उनकी सेल को इस समय एक मैसेज मिल गया था, एक इंटेंशन मिल गई थी कि हमें ये ट्रैक्टर उठाना है। और क्यों उठाना है? वह इमोशनल इंटेंसिटी उनके सामने थी। क्या आप समझ सकते हैं? 1340 किलोग्राम का ट्रैक्टर, जिसका वेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है प्रॉपरली, उसे एक 16 साल और एक 13 साल की बच्चियां उठा सकती हैं? शायद कभी नहीं। याद रखिएगा, जब भी आपके पास एक बड़ा रीजन होगा और वो रीजन सचमुच में इमोशनल होगा, तो ही आप किसी भी मिरेकल को अपने शरीर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसी एक नहीं, हजारों कहानियां आप पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वर्कशॉप में आपको जो की पॉइंट है वो ये है कि क्या आपके पास जिंदा रहने की, क्या आपके पास अमीर बनने की, क्या आपके पास लंबी उम्र को जीने के लिए वह एक तीव्र भावना, इमोशन है जिसकी आपको जरूरत? अगर नहीं है तो ढूंढिए, और आपके पास है। अगर कई बार मैं ये देखता हूं कि मैं इसलिए मेहनत करता हूं कि मैं अपनी मदर को, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशंस को मोटिवेट कर पाऊं। तो आप कहेंगे कि मदर क्या अभी है इस दुनिया में? इस मोमेंट पर नहीं है, पर वो जहां पर भी है वो मेरी ही दुनिया में है। कहने का मतलब है कि आपके पास एक इमोशनल इंटेंसिटी, तीव्रता होनी चाहिए। उसे आप आज रात को बनाइए, लिखिए कि यह है तीव्रता, और आपके पास इमोशनल तीव्रताओं की कमी नहीं है। आप अभी भी 1000 बच्चों को गोद ले सकते हैं, उनकी एजुकेशन पूरी करा सकते हैं। इसलिए आपका सेहतमंद होना जरूरी है। आप अपनी जनरेशंस को और बेहतर पैसा देने के लिए अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए सेहतमंद होना जरूरी है। ठीक है ना? और इसी सेहत को बेहतर करने के लिए आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे, उसका नाम होगा ट्रांसफॉर्म योर जीन, या जीन एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपनी गाइडेड विजुअलाइजेशन के द्वारा क्वांटम लेवल पर, डीप लेवल पर जाकर आप अपने जेनेटिक लेवल को चेंज करेंगे। तो अब सवाल उठता है, कैसे चेंज करेंगे? पहले अगले 5, 7, 10 मिनट तक इस टेक्निक को आप समझेंगे। एक एक स्टेप को मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे उस टेक्निक को मैं खुली आंखों आपको कहता रहूंगा, करके देखो, सोचो सोचो सोचो। इससे क्या होगा? जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो मैं आपको माइंडफुल्ली, यानी कि कॉन्शियसली ट्रेंड कर दूंगा, और फिर मैं आपको ट्रांस में लेके चला जाऊंगा। ट्रांस में भले ही आप कॉन्शियसली उसे ना सुन रहे हो, कोई साउंड आपको नहीं सुनाई दे रही हो क्योंकि आप डीप नींद में चले गए हैं, पर आपका अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि कॉन्शियसली उसने एक बार पता कर लिया, अनकॉन्शियस उसको फॉलो करता रहेगा। और जब अनकॉन्शियस फॉलो करता है, इसी को हम क्वांटम लेवल कहते हैं, डीपर लेवल। अब इस टेक्निक को कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पूरी तरह से आनंद लीजिएगा। कंधे सीधे करिएगा एक बार, और उसके बाद हम एक खूबसूरत ट्रांस में जाएंगे। सो जीन एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप होगा, तो यहां इस बार मैं स्टेप लिखूंगा। स्टेप नंबर 1 होगा कि इमेजिन करेंगे कि
कुछ आई मीन यूनिवर्सल एंजल्स टेक यू टू अ डिवाइन या ट्रांसफॉर्मिंग लैब। नाउ इमेजिन करेंगे कि आपको इनविटेशन मिल रहा है एंजल्स की तरफ से। कंधे सीधे करिए, अभी पैर एक तरफ भले ही रख दें या हाथ में ही रखें, लेकिन कंधे सीधे करके इमेजिन करें कि राइट नाउ आपके दरवाजे पर एक नॉक हो रही है। चाहे तो आंखें बंद कर लें और इमेजिन करें कि आप जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं एंड यू गेट अ ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ग्रेसफुल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स की एक प्रतिनिधि आपको गेट पर मिलती है और वो है परी, एंजल्स या परियां, एंड दे आर इनवाइटिंग यू। और वो आपसे कह रही हैं कि चलिए, योर अपॉइंटमेंट इज ऑलरेडी फिक्स्ड फॉर द डिवाइन लेबोरेटरी, कि आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है डिवाइन लेबोरेटरी में जाने के लिए, और आप वहां पर जा रहे हैं और वहां पर आपके लिए एक स्पेशल सेटअप तैयार किया गया है। अब आंखें खोलिए। इतना सा हो गया? हाँ जी। स्टेप नंबर 2 पर आप इमेजिन करेंगे कि यू आर एम्पावर्ड टू इरेज और क्लींस योर मेंटल स्क्रीन। इसे भले ही ना लिखें, आप इसकी अब फोटो खींच लीजिएगा बाद। और अब आप फिर एक बार आंखें बंद करें, आनंद लें ऐसे ही, क्योंकि उसके बाद तो आपको ट्रांस में जाना है। और अब आप इमेजिन करें कि अब आप उस लेबोरेटरी में एक स्पेशल सोफे पर बैठ गए हैं। इस सोफे का टेक्सचर महसूस करें और इमेजिन करेंगे अब आपके यहाँ आप आंखें बंद कर कर अपने मेंटल स्क्रीन को अपने सामने देख रहे हैं, एक होम स्क्रीन की तरह या एक थिएटर स्क्रीन की तरह, जहां पर बहुत सारी इमेजेस आ रही हैं, बातें आ रही हैं, पास्ट की बेकार की इवेंट्स आ रही हैं। और अब आप इमेजिन करिए कि आपको एक बटन स्पेशल दिया गया है डिवाइन पावर्स के द्वारा, और एंजल्स आपको गाइड कर रही है कि आप जिन जिन पिक्चर्स को आप इरेज करना चाहते हैं, आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उन्हें सेलेक्ट करते हैं और उनको इरेज बटन दबा रहे हैं, और धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आपकी मेंटल स्क्रीन एक एक करके एक एक साउंड को, एक एक इमेज को डिलीट कर चुकी है। ये दूसरा होगा। फिर आंखें खोलिए। स्टेप नंबर 3। और अब आप इमेजिन करिए कि यू आर गिवन a special pen to write your divine statement। और अब आप इमेजिन करेंगे, फिर आंखें बंद करिए और अब आप इमेजिन करिए कि आपकी मेंटल स्क्रीन पूरी तरह से साफ हो चुकी है। उस पर आप कुछ भी लिखने के लिए तैयार हो चुके हैं, और इस समय यूनिवर्स अपनी एंजल्स के द्वारा आपको एक डिवाइन पेन दे रहे हैं, और वो आपसे कह रहे हैं कि इस डिवाइन पेन के द्वारा उस डिवाइन स्टेटमेंट को लिखिए जो आप लिखना चाहते हैं। इमेजिन करिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बीमारी का नाम नहीं होगा कि मैं इस बीमारी को ठीक करना चाहता हूँ, दर्द को ठीक करना चाहता हूँ, गांठ लंप को ठीक करना चाहता हूँ। नहीं, आप वहां पर लिखेंगे दैट आई एम बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, स्लिम, जो भी है। तो इस सेंटेंस को मैं लिख देता हूँ। अब आंखें खोलिए और इस सेंटेंस को मैं लिख देता हूँ। ये डिवाइन सेंटेंस है। आई एम बिकमिंग every moment more energetic, healthier, younger,
and slimmer. हर मोमेंट आई एम बिकमिंग, हर पल मैं होता जा रहा हूं और अधिक ऊर्जावान, हेल्दियर, यंगर एंड स्लिमर। आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं आई एम बिकमिंग हेल्थ मैग्नेट। आप ये भी लिख सकते हैं दैट माई हीलिंग पावर इज इंक्रीजिंग, मेरी हीलिंग पावर बढ़ रही है। तो जो भी आपके डिवाइन सेंटेंस है या स्टेटमेंट है उन्हें अभी लिखें। हिंदी में लिख लें, इंग्लिश में, ये आपके ऊपर है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और उसके बाद अब जब आपने लिख लिया, स्टेप नंबर 4 ले लेते हैं। स्टेप नंबर 4 के बाद आप फोटो ले लीजिएगा इसका। स्टेप नंबर 4 के बाद आप लेंगे कि द एंजल्स आर क्रिएटिंग द इमेजेस ऑफ द डिवाइन सेंटेंस या डिवाइन स्टेटमेंट। अब आपने लिखा है आई एम बिकमिंग एवरी मोमेंट मोर एनर्जेटिक, मोर हेल्दियर, मोर यंगर, मोर स्लिमर। आपने ये लिख तो दिया है। तो अब आप कुछ देर के लिए आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि उस मेंटल स्क्रीन पर एक तरफ लिखा हुआ है दैट आई एम बिकमिंग एवरी मोमेंट, हर पल मैं अधिक ऊर्जावान हो रहा हूं या हो रही हूं, अधिक हेल्दियर हो रही हूं, यंगर, स्लिमर हो रही हूं। और अब आप दूसरी तरफ उस पिक्चर को देखना शुरू करें, उस पिक्चर को बनाएं कि वो कैसी होगी। और यहीं पर आपको इंटेंसिटी शो करनी है। अगर आप इतने हेल्दी, एनर्जेटिक, यंगर हो गए, सारी बीमारियां ठीक होने के बाद आप पूरी तरह से हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग हो चुके हैं, तो आपके रिवार्ड्स क्या होंगे? तो आंखें खोलिए। पहले तो इसको आप फोटो ले लीजिएगा और उसके बाद में 4-5 स्टेप और है, पहले लिख देते। चलिए अब 5वां लिख देते हैं, क्रिएटिंग द इमेजेस ऑफ स्टेटमेंट। और 5वां स्टेप नंबर 5 लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे इंपॉर्टेंट कर दिया। एंड सी द रिवार्ड्स, इमोशनल इंटेंसिटी। और अब आप इमेजिन करिए कि अगर आप हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग हैं तो आपके बच्चे हैं, आपके हो सकता है कि अभी आप आप ही बच्चे हों, किसी के तो पेरेंट्स हैं, अगर आप मैरिड है तो स्पाउस हैं, आपके आने वाली जनरेशन्स हैं, और इवन यूनिवर्सल पावर्स हैं, दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी। और वो जो मोमेंट आएगा जब कि लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं, कोई आपको ये कह रहा है कि यस यू आर सो वंडरफुली हेल्दी, कि आप इतने अच्छी तरह से हेल्दी हैं कि हम अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं इस दुनिया में। याद रखिएगा, एक बच्चे से कभी पूछिएगा कि आपके फादर के पास क्या होना चाहिए, तो बस वो ये कहते हैं कि ये हेल्दी होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद पैसा से है जो भी है। तो इन रिवार्ड्स को सुनेंगे और इन रिवार्ड्स को आप पिक्चर्स में देखेंगे, इमेजेस में देखेंगे, साउंड्स में सुनेंगे। और उसके बाद जब आप ऐसा कर लेंगे तो मैं 5 को ऊपर लेके जा रहा हूं। स्टेप नंबर 6, नाउ इमेजिन करेंगे कि एंजल्स टेक देम या टेक दिस whole screen to every cell and place it on the gene। आपको जीन को इस तरह समझिए
ये जीन भी एक व्हाइट बोर्ड की तरह ही है एक सेल के अंदर, जिसके ऊपर आप कुछ भी प्रिंट करके आ सकते हैं, पोस्टर को चिपका सकते हैं, राइट। बस ये एक इमोशनल मोमेंट होगा जब आपके रोंगटे खड़े होंगे कि आपकी सेल दरवाजा खोल रही है, एंजल्स को अलाउ कर रही है, एंजल्स जाकर उनको कह रहे हैं कि हम आपके लिए एक खूबसूरत गिफ्ट लाए हैं। आपकी सेल उस गिफ्ट को खोल रही है, आपकी कोशिकाएं, और वो एक जगह पर टांग रही हैं, या इन पोस्टर्स को, इन इमेजेस को वहां चिपका रही हैं जो जीन है। और उसके बाद स्टेप नंबर 7 फाइनल ये है कि उसके बाद ये जीन हील्स द सेल। उसके बाद जीन उल्टा सेल को हील करने लगेगी। और यहां पर मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके जो बालों की सेल है वो हील हो रही है, आपकी स्किन की जो सेल की जीन है वो आपकी स्किन की प्रोटीन को बना रही है, आपकी स्किन टाइट हो रही है, ग्लो कर रही है। आपकी हड्डियों की सेल की जो जीन है वो हड्डियों की सेल की प्रोटीन बना रही है, और आपकी हड्डियां मजबूत हो रही हैं। और इस तरह से मैं पूरी बॉडी को आपके हेल्दी कराऊंगा। और उसके बाद बाकी स्टेप 8 में वही रहेंगे कि उसके बाद मैं आपको फ्रंटल लोब पर इस पिक्चर को लेकर आऊंगा, उसके बाद हार्ट कॉन्शियसनेस यानी कि हार्ट के ऊपर, उसके बाद इनर सेलिब्रेशन, और इनर सेलिब्रेशन के बाद में आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएंगे। यहीं पर एंड होगा। और इस तरह से आप डीप ट्रांस में जाकर इन चीजों को एंजॉय करेंगे। ठीक है जी, आप कहेंगे कि यस सर। तो धीरे धीरे मैं आपको लेकर जाऊंगा ट्रांस में। आप अब क्या करेंगे कि ऐसी जगह पर बैठेंगे जहां पर व्यवधान ना हो, हेडफोन का यूज करेंगे, पीछे आप कमर लगा सकते हैं, चाहे तो लेट भी सकते हैं। अगर आप लेटेंगे या कमर लगाकर बैठेंगे, कोशिश करेंगे कि आप हिलेंगे नहीं। वैसे जब मैं आपको बार बार रिलैक्सेशन में लेके जाऊंगा तो एक समय के बाद आपका शरीर पूरी तरह से स्टिल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद करीब जैसे एंड होगा इस मेडिटेशन का मैं आपको बता दूंगा, उस समय आप सोए रह सकते हैं, यानी कि इसी प्रक्रिया में रह सकते हैं सुबह तक, या फिर आप बीच में जाग सकते हैं। फिर मेरी आपके साथ वही एक एडवाइस रहेगी कि कृपया ड्राइव ना करें। और दूसरा, इस वर्कशॉप को, इस मेडिटेशन को करने के बाद ज्यादा मोबाइल पर काम ना करें, क्योंकि उससे आपके माइंड का पैटर्न टूटेगा। कोई बेकार का कोई मैसेज पड़ा होगा, ठीक है ना, बेकार की न्यूज सुनेंगे, वो मेरा बना बनाया सारा काम खराब कर देगा। आप अपने इस समय का ऐसा प्रयोग करें कि आप उसके पहले ही पहले सब लोगों को कॉल वॉल कर लें और एंजॉय करें। तो एक एक स्टेप को मैं यहीं से लेकर चलूंगा। चाहे तो आप इसको एक बार 4 तक आपने फोटो इसका ले लिया था, 5, 6, 7, 8 का भी ले लीजिएगा। और आप उसके बाद आनंद से मेरे साथ बैठिएगा। चलिए शुरू करता हूं आपके साथ। अब आप पेन पेपर एक तरफ रख दीजिएगा और पूरी तरह से मस्ती के साथ अपने आप को अलाउ करिएगा कि आप इस खूबसूरत एक्सपीरियंस को एंजॉय करें। आपका काम होगा पूरी तरह से छोड़ देना अपने शरीर को, ढीला बिल्कुल, ठीक है ना। इसीलिए आप कोई कहीं पर आप कह सकते हैं रिजिडिटी नहीं रखेंगे बॉडी में। पीछे कमर लगा सकते हैं, बैठना चाहे बैठ सकते हैं, कमर ढीली रहेगी। फिर आपकी स्पाइन, तो कई बार नींद सी भी आएगी तो आप पीछे अपनी गर्दन लगा सकते हैं या लेट सकते हैं। चलिए अपनी पोजीशन लें और अपने आप को स्टिल कर दें। गेट योरसेल्फ स्टिल।
5 सांसें लें, पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए अपने आप। सांस को इनहेल करते हुए महसूस करें कि आप पूरी तरह से वेलनेस और रिलैक्सेशन की फीलिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं। सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि आप तनाव अगर कहीं है वो बाहर जा रहा है एंड यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। धीरे धीरे आप रिलैक्सेशन की फीलिंग को बढ़ने दें और रिलैक्स योर ब्रेथ नाउ। अपनी सांसों को रिलैक्स करना शुरू करें। सांसों के साथ रिलैक्स योर थॉट्स। अपने विचारों को रिलैक्स कर दें। रिलैक्स योर हार्ट बीट, ब्लड फ्लो। Pulse. Relax your forehead. धीरे धीरे जैसे जैसे आप रिलैक्स करते जा रहे हैं, आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आपकी आंखें और स्लीपी और भारी होती जा रही हैं। पूरी तरह से रिलैक्स कर दें बॉडी को। अपनी चिन को, जबड़े को, गालों को रिलैक्स करें, गर्दन को रिलैक्स करें, छाती को, पेट को, स्पाइन को, कंधों को, हाथों को, उंगलियों को, अपनी थाइस, घुटनों, पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। जैसे जैसे आप रिलैक्स्ड होते जा रहे हैं, धीरे धीरे अब आपको अपने घर के मेन गेट के ऊपर एक नॉक सुनाई दे रही है। कोई आपके दरवाजे को मानो खटखटा रहा है। रिलैक्सेशन की इन फीलिंग्स को एंजॉय करते हुए आप अपनी इमेजिनेशन की गहराई में इस अनुभव का आनंद ले रहे हैं कि आप अपने मेन गेट तक जा रहे हैं। आप अपने मेन गेट को खोल रहे हैं और आप देख रहे हैं खूबसूरत एंजल्स have brought a message of the universe to you. खूबसूरत परियां आपके लिए ब्रह्मांड का एक खूबसूरत संदेश लेकर आई हैं। Feel this joy. इस आनंद को महसूस करें। इमेजिन करिए they are taking to you to a divine ट्रांसफॉर्मिंग लैब। और अब आप इमेजिन करिए कि आप उनके साथ जा रहे हैं एक खूबसूरत ड्रेस में, एक खूबसूरत सी पगडंडी से होते हुए एक ऐसी लेबोरेटरी में जो देवीय है, जो आपके जीवन को बदलने जा रही है। The universal forces have fixed that appointment. यूनिवर्सल पावर्स ने आपके इस अपॉइंटमेंट को बुक किया है एंड इट इज योर टाइम नाउ। और ये आपका समय है। धीरे धीरे इमेजिन करिए यू आर गोइंग इन ए वेरी ब्यूटीफुल लेबोरेटरी विथ ब्यूटीफुल वॉल्स, सीलिंग, रूफ, फ्लोर। जैसे जैसे आप वहां जा रहे हैं यू आर फीलिंग वेरी सेफ। आप अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं। वहां की हवाओं में एक संगीत आपको सुनाई दे रहा है। वहां की हवाओं में एक खुशबू है।
वहां आपका स्वागत किया जा रहा है। मेक दोज इमेजेस ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। इन इमेजेस को और खूबसूरत बनाएं। जैसे जैसे आप इन इमेजेस के साथ जुड़ते जा रहे हैं, यू आर फीलिंग मोर एंड मोर रिलैक्स्ड। आप और अधिक रिलैक्स्ड फील करते जा रहे हैं, और अधिक रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। और अब आप इमेजिन करना शुरू कर रहे हैं कि आपको एक विशेष प्रकार का इरेजर मशीन दी गई है, या फिर एक रिमोट कंट्रोल दिया गया है, जिससे आप अपने मेंटल स्क्रीन की बेकार की इमेजेस और साउंड्स को इरेज करने के लिए शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। इन खूबसूरत मोमेंट में अब आप अपने मेंटल स्क्रीन पर भूतकाल यानी कि पास्ट की बेकार की मेमोरीज को आते हुए देख रहे हैं, और आप उन्हें इरेज भी कर रहे हैं। या तो आपके पास कोई डिवाइन डस्टर है जिससे आप मिटा रहे हैं, या फिर आप इन्हें एक एक करके सेलेक्ट करते हैं और डिलीट का बटन दबाते हैं। करते रहें, करते रहें, करते रहें। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आपके मेंटल स्क्रीन के ऊपर और कई पुरानी मेमोरीज, यादें, पुरानी घटनाएं आनी शुरू हो गई हैं, और आप मुस्कुराते हुए उन बेकार की पुरानी घटनाओं को डिलीट करते जा रहे हैं। अगर कोई घटना अच्छी है तो आप उसे सेलेक्ट करके एक तरफ पॉजिटिव स्टोर में रखते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप ऐसा कर रहे हैं, यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड नाउ। आप और अधिक रिलैक्स फील कर रहे हैं। और पीछे जाते हुए आप उन सब घटनाओं को सेलेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने कभी आपको बेचैनी या कोई दर्द दिया था। वहां पर कुछ आवाजें, कुछ लोगों के चेहरे, कुछ घटनाएं, कुछ बेचैनी, कुछ भी आ रहा है आपके मेंटल स्क्रीन पर। आप उस डिवाइन डस्टर या डिवाइन रिमोट कंट्रोल द्वारा उन घटनाओं को इरेज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आपका मेंटल स्क्रीन पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। और अब आप इमेजिन करिए कि एक खूबसूरत एंजल आपके लिए एक डिवाइन पेन लेकर आ रही है, और इस डिवाइन पेन के द्वारा अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक खूबसूरत डिवाइन स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं। और रिलैक्स करते हुए इस डिवाइन स्टेटमेंट को लिखना शुरू करें। I am becoming every moment more energetic, healthier, younger and slimmer. मैं हर पल और अधिक ऊर्जावान हो रहा हूं या हो रही हूं, सेहतमंद हो रही हूं या हो रहे हूं, युवा और स्लिम। इस स्टेटमेंट को आप
और खूबसूरत तरीके से लिखते हुए अपने आप को देखें। And now imagine you have completed your divine statement. I am becoming more energetic, healthier and younger every moment. और अब आप इमेजिन करें, a wonderful angel is creating the images of this statement. एक खूबसूरत एंजल इस स्टेटमेंट को इमेजेस में बदल रही है। Now on your mental screen, on one side you see a written statement and on the other side you see the beautiful images of yours. अब आप अपने मेंटल स्क्रीन के आधे पार्ट पर देख रहे हैं इस डिवाइन स्टेटमेंट को लिखे हुए, और आधी स्क्रीन पर आपको खूबसूरत इमेजेस आपकी दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे हैं कि आप यंगर हो चुके हैं, युवा हो चुके हैं, आप अधिक ऊर्जावान हैं, अधिक सेहतमंद हैं। आप अपने चमकते हुए चेहरे को देख रहे हैं, आंखों की चमक को देख रहे हैं, खूबसूरत हेयर स्टाइल, परफेक्ट बॉडी को देख रहे हैं। इतना ही नहीं, आप अपने मेंटल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि आपका परफेक्ट वेट कितना है, वह फिगर आपको दिखाई दे रही है। आपका बीपी 120/80 है, आप इसे देख रहे हैं। आपकी शुगर नॉर्मल है। आप पूरी तरह से युवा हो चुके हैं। आपके पूरे शरीर के अंदर हीलिंग पावर जागृत होकर आपके एक एक पार्ट को हील कर चुकी है। इन इमेजेस को आप अपने मेंटल स्क्रीन पर देखते हुए धीरे धीरे अब आप एंजल्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो इस स्क्रीन को एक एक सेल को देना शुरू करें। नाउ इमेजिन करना शुरू करें। When you see those wonderful images, when you see the divine statement, the angels are looking at you and smiling. जब आप इस खूबसूरत से इमेज को देख रहे हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं, एंजल्स जो वहां खड़ी हैं वो आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही हैं। एंड धीरे धीरे आप महसूस कर रहे हैं इस खूबसूरत से बदलाव के रिवार्ड्स, कि आप हर पल हेल्दी, एनर्जेटिक, यंगर होते हुए इन रिवार्ड्स को देखना चाहेंगे। अब आप उन रिवार्ड्स को अपने मेंटल स्क्रीन पर देख रहे हैं। योर फैमिली मेंबर्स आर डांसिंग, दे आर फीलिंग सेफ। आपके परिवार के लोग मानो नृत्य कर रहे हैं क्योंकि वो सुरक्षित हैं। दे आर क्लैपिंग फॉर यू, वो आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। द यूनिवर्स इज शावरिंग फ्लावर्स अपॉन यू, यूनिवर्स आपके ऊपर फ्लावर्स की बरसात कर रहा है। एंड यू आर फीलिंग द जॉय इंटेंसली, और आप इस आनंद को तीव्रता के साथ, गहराई के साथ इस समय महसूस कर रहे हैं। And now imagine angels are taking this mental screen, inscriptions and images. अब आप कल्पना करें कि खूबसूरत एंजल्स आपके स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए शब्दों को और उन इमेजेस को और उन खूबसूरत रिवार्ड्स को लेकर एक एक सेल के पास जा रही है। इमेजिन करिए कि आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स अपना दरवाजा खोल रही हैं, एंड मिलियंस ऑफ angels are traveling into your every cell in your body, और लाखों करोड़ों
खूबसूरत एंजल्स इस खूबसूरत से डिवाइन स्टेटमेंट और इमेजेस को लेकर एक एक सेल के अंदर जा रही है। Now imagine your cells are feeling happy and welcoming the angels, और आपकी सेल्स, आपकी कोशिकाएं दरवाजा खोलकर इन परियों का स्वागत कर रही है। Feel this joy, इस आनंद का अनुभव करें, and relax deeply, और रिलैक्स करना शुरू करें। इमेजिन करें a beautiful environment is occurring in your cell, और अब आप इमेजिन करना शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी सेल के अंदर एक खूबसूरत वातावरण, एक खूबसूरत माहौल पैदा हो गया है। A beautiful aroma is there, एक खूबसूरत खुशबू है वहां पर। Music is going on, संगीत चल रहा है। Your cells are becoming so blessed, आपकी कोशिकाएं बहुत आशीर्वादित फील कर रही हैं। And your angels are giving this inscription, divine statement and image to the gene of the cell, और आपकी एंजल्स आपकी सेल की जीन को ये खूबसूरत वाक्य और इमेजेस दे रही हैं। धीरे धीरे अपने फोकस की गहराई में जाते हुए अब आप देख रहे हैं कि आपके सर से लेकर पैरों तक आपके शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, उनके अंदर के जेनेटिक लेवल के ऊपर एक नया बदलाव आ चुका है। इस समय आप देख रहे हैं एवरी सेल हैज गॉट अ न्यू जीन, हर एक सेल को एक नई जीन मिल चुकी है। The cell is feeling very happy, हर एक सेल, हर एक कोशिका इस समय खुश महसूस कर रही है। इस खुशी को महसूस आप भी कर रहे हैं एंड फीलिंग रिलैक्स्ड, और अब आप और गहराई तक इस रिलैक्सेशन का आनंद ले रहे हैं। Now imagine the angels are coming back and every cell is completely healthy, energetic, younger with new gene. हर एक जीन हेल्दी और युवा और अधिक ऊर्जावान महसूस कर रही है। सभी एंजल्स वापस आ चुके हैं। और अब आप इमेजिन करें that every gene is now healing the cell, और अब जीन हर एक सेल को नए तरीके से हील कर रही है। रिलैक्स्ड फील करते हुए इस समय आप देख रहे हैं आपके बालों की सेल की जीन आपके बालों की प्रोटीन को पैदा कर रही है एंड योर हेयर सेल्स आर गेटिंग हील्ड, और आपके बालों की सेल्स हील हो रही है। दे आर ग्रोइंग मोर हेयर, और अधिक बाल उगा रही है। यू आर फीलिंग ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, और इस समय आप अपने आप को और अधिक आकर्षक, सुंदर और स्मार्ट देख रहे हैं। मेक दोज इमेजेस ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। इन इमेजेस को आप और ब्राइट और कलरफुल और आकर्षक बनाते रहें। The gene of your skin cells are helping to create the skin protein. अब आप कल्पना कर रहे हैं कि आपकी स्किन की सभी सेल्स
स्किन प्रोटीन बना रही है जिसे हम कोलाजन कहते हैं, एंड योर स्किन इज बिकमिंग हेल्दियर, ग्लोइंग एंड टाइटर, और आपकी स्किन, आपकी त्वचा और खूबसूरत, आकर्षक और टाइट हो रही है। मेक दिस इमेज ब्राइटर, बिगर, बोल्डर। फील दिस जॉय। इन इमेजेस को आकर्षक बनाते हुए इस आनंद का अनुभव करें एंड रिलैक्स, और पूरी तरह से रिलैक्स करें। इमेजिन आपकी मसल्स के जीन की गाइडेंस के द्वारा आपकी मसल प्रोटीन और बेहतर तरीके से डेवलप की जा रही है। And you are enjoying the healthier muscles now. उसी तरह से आपकी बोन्स, ब्लड एंड एवरी पार्ट, धीरे धीरे इमेजिन करना शुरू करें कि आपके पूरे शरीर में जितनी भी सेल्स हैं वो अपना पूरा कार्य ऑप्टिमम लेवल पर कर रही है। फील दिस जॉय। इस आनंद को डीपली एंजॉय करना शुरू करें, डीपली एंजॉय करना शुरू करें। इस समय आप अपनी हीलिंग को उच्चतम दशा में अनुभव कर रहे हैं। इस समय आप अपनी हीलिंग को उच्चतम दशा में अनुभव कर रहे हैं। इस समय आप अपनी हीलिंग को उच्चतम दशा में अनुभव कर रहे हैं। Your mind, your body, your gene, your cell इस समय पूरा अनुभव कर रही है उच्चतम हीलिंग दशा को। महसूस करें इस खूबसूरत से पल को, और अब आप धीरे धीरे अपनी एक खूबसूरत इमेज को अपने मेंटल स्क्रीन पर लाना शुरू करें, अपनी फ्रंटल लोब पर लाना शुरू करें। धीरे धीरे अब आप अपनी मेंटल स्क्रीन पर अपनी खूबसूरत इमेज को देख रहे हैं। चमकता हुआ चेहरा, खिलखिलाती हुई आंखें, परफेक्ट वेट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल शुगर, परफेक्ट हार्ट बीट, कॉन्फिडेंट। इस खूबसूरत इमेज को और खूबसूरत बनाते हुए अब आप धीरे धीरे अपने सांस के साथ अपने शरीर की खूबसूरत एनर्जी को इकट्ठे करते हुए अपनी नाभि पर ला रहे हैं, और दूसरा सांस इनहेल करते हुए इस ऊर्जा के पुंज को अब आप अपनी फ्रंटल लोब यानी कि मानस पटल पर लाकर इस ऊर्जा के अंदर अपनी खूबसूरत छवि यानी कि इमेज को और आकर्षक बनाते हुए ले रहे हैं, लेते जा रहे हैं। Keep enjoying this wonderful image on your mental screen. जैसे जैसे आप अपनी मेंटल स्क्रीन पर अपनी इमेज को क्लोजली और निकटता के साथ आकर्षक बनाते हुए देख रहे हैं, आप और गहरे रिलैक्सेशन का आनंद ले रहे हैं, और गहरे रिलैक्सेशन का आनंद ले रहे हैं, और गहरे रिलैक्सेशन का आनंद ले रहे हैं।
रिलैक्सेशन का आनंद लेते हुए अब आप अपने ध्यान, अपनी अटेंशन को अपने हार्ट के आसपास ले जा रहे हैं और इस समय आप अपने हार्ट के द्वारा उत्पन्न की गई खूबसूरत संवेदनाओं का आनंद ले रहे हैं। Your heart is creating the feelings of forgiveness. इस समय आपका हृदय forgiveness की फीलिंग को क्रिएट कर रहा है and you are forgiving yourself and others. और इस समय आप क्षमा दान कर रहे हैं स्वयं को भी और दुनिया को भी। फीलिंग लाइट, और आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, रिलैक्सिंग, और आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। Your heart is creating the feeling of love and appreciation. इस समय आपका हृदय स्नेह, प्रेम और प्रशंसा की संवेदनाओं को जन्म दे रहा है। You are feeling light. आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, फीलिंग रिलैक्स्ड, और अब आप रिलैक्स फील करते जा रहे हैं। Your heart is feeling the abundance now. इस समय आपका हृदय यूनिवर्सल अबंडेंस का आनंद ले रहा है, अबंडेंस की फीलिंग्स का आनंद ले रहा है। यू आर फीलिंग वेरी लाइट, आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं एंड रिलैक्सिंग, और आप और अधिक रिलैक्स कर रहे हैं। योर हार्ट इज फीलिंग सेफ। इस समय आपका हृदय सुरक्षा की भावनाओं को जन्म दे रहा है एंड यू आर फीलिंग वेरी सेफ एंड लाइट। आप सुरक्षित फील कर रहे हैं और हल्का भी, एंड रिलैक्सिंग, और रिलैक्स फील कर रहे हैं। योर हार्ट इज फीलिंग ग्रेटिट्यूड। इस समय आपका हृदय आभार की भावनाओं और संवेदनाओं का आनंद ले रहा है। यू आर फीलिंग लाइट, और आप और अधिक हल्का महसूस कर रहे हैं एंड रिलैक्सिंग, और रिलैक्स कर रहे हैं। आपके हृदय से ये सभी संवेदनाएं वाइब्रेशन के रूप में आपके पूरे शरीर में बह रही हैं, पूरे शरीर में बह रही हैं, और ये खूबसूरत वाइब्रेशन आपके एक एक सेल को, एक एक ऑर्गन को हील करती जा रही है। फ्रॉम योर हेड टू योर टोज, आपके सर से लेकर आपके पैरों तक ये खूबसूरत वाइब्रेशंस आपके शरीर को हील करती जा रही। हीलिंग के इस खूबसूरत अनुभव के साथ अब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी एक एक सेल, एक एक ऑर्गन आंतरिक उत्सव का आनंद ले रहे हैं। इमेजिन करें, आपके न्यूरॉन्स मुस्कुरा रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। आपकी हाइपोथैलेमस, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, आपकी ग्लैंड्स, आपकी सेल, आपके जोड़, आपकी बोन्स, आपका हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, स्पाइन, स्किन, सभी ऑर्गन्स मानो ठहाके मार रहे हैं, ठहाके मार रहे हैं। इमेजिन करिए, ठहाकों का एक दौर आपके सर से लेकर पैरों तक चल रहा है। आपकी सांसों में मानो मुस्कान फैलती जा रही है। आप इन ठहाकों का आनंद ले रहे हैं एंड फीलिंग लाइट, और अब आप और
और अधिक हल्का महसूस कर रहे हैं एंड रिलैक्सिंग, और रिलैक्स कर रहे हैं। इन खूबसूरत मोमेंट्स को एंजॉय करते हुए, इन पलों का आनंद लेते हुए, अब आप अपने सामने अपने फ्यूचर को नए तरीके से एक बार फिर डिजाइन करने के लिए जा रहे हैं। आपके सामने आपका फ्यूचर गोल्डन हाईवे की तरह आपको दिखाई दे रहा है, जिस पर बहुत सारे माइलस्टोन्स आपका स्वागत कर रहे हैं। आप एक किंग की तरह अपनी टाइमलाइन पर चलते हुए खूबसूरत प्रकाश का आनंद लेते हुए, इस टाइमलाइन पर संगीत का आनंद लेते हुए, विभिन्न माइलस्टोन्स पर अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए देख रहे हैं। आपके ऊपर धन वर्षा हो रही है, आपके लिए तालियां बज रही हैं। आपके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, संगीत, खूबसूरत तालियां, वर्षा आपको मिलती जा रही है। आप अपने 100वें साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 105वें साल को, 110वें को, 120वें को। सेलिब्रेशन के इस म्यूजिक का आनंद लेते रहें एंड फील रिलैक्स्ड, और पूरी तरह से रिलैक्स करते रहें। मेंटल स्क्रीन पर अपनी खूबसूरत इमेज को देखते रहें। अपनी अटेंशन को अपने हार्ट पर ले जाएं। खूबसूरत संवेदनाओं के वाइब्रेशंस को पूरे शरीर में फैलते हुए देखें। पूरे शरीर के अंदर ठहाकों को सुनना शुरू करें। एक एक अंग को ठहाका मारते हुए देखें। अपनी इमेज को अपने मेंटल स्क्रीन पर और स्ट्रॉन्गर, आकर्षक बनाएं। हृदय की संवेदनाओं को और गहराई तक अनुभव करना शुरू करें। आंतरिक ठहाकों का आनंद लेते हुए अपने फ्यूचर टाइमलाइन को 3 से 4 बार इसके ऊपर आना जाना करें। अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए देखें एंड रिलैक्स, और अगले कुछ मिनटों तक शांत लेटे हुए इन खूबसूरत इमेजेस का आनंद लेते रहें। Keep enjoying. Feel relaxed from your head to your toes and heal yourself completely. सर से लेकर पैरों तक पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करते हुए अपने आप को हील होने दें। हील होने दें। हील करें। हीलिंग की खूबसूरत तरंगे सर से लेकर पैरों तक एक एक अंग को और अधिक स्वस्थ बना रही है। ऊर्जा की तरंगे आपके सर से लेकर पैरों के पंजों तक बहती जा रही हैं। योर हार्ट इज फीलिंग वेरी लाइट। आपका हृदय पूरी तरह से हल्का महसूस कर रहा है। एंड यू आर एंजॉइंग द डीप रिलैक्सेशन। इस समय आप गहरे रिलैक्सेशन का आनंद ले रहे हैं। लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें। See your future brighter and brighter.
अपने भविष्य को और आकर्षक देखते रहें। फील द जॉय, आनंद का अनुभव करते रहें। फील सेफ, सुरक्षित रहें। फील कॉन्फिडेंट, पूरे आत्मविश्वास का आनंद लें। फील द इनर लाफ्टर, आंतरिक लाफ्टर का आनंद लें। फील द रिलैक्सेशन इन योर होल बॉडी, गहराई तक अपने शरीर को रिलैक्स करें। योर ग्लैंड्स आर स्माइलिंग एंड लाफिंग, योर सेल्स आर लाफिंग। इनर म्यूजिक इज गोइंग ऑन, आंतरिक संगीत चल रहा है। यू आर फीलिंग द रेन ऑफ ब्लेसिंग्स, आपके ऊपर आशीर्वादों की बरसात हो रही है। फील रिलैक्स्ड एंड हील योरसेल्फ। रिलैक्स करते हुए अपने आप को पूरी तरह से हील करें। रिलैक्स डीपली, रिलैक्स डीपली, रिलैक्स डीपली। आप चाहें तो इस सेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी आप अपनी गहरी स्टेट का आनंद लेते हुए जब तक चाहें इस स्टेट में रह सकते हैं। अगर आप जागृत अवस्था में आना चाहते हैं तो अपनी कन्वीनियंस के अपने हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें। हथेलियों को नजदीक लाकर रब करें। आंखों पर रखकर आंखें खोलनी शुरू करें और फिर जितनी जल्दी हो सके एक बार फिर इसी गहरी अवस्था में जाकर अपने आप को हील होने दें। और अगर आप इसे कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद।